हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना। ठीक है, तो आज है उसका पहला दिन जिसमें हम सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करना सीखेंगे। इसको सीखने के बेनिफिट्स आपको ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में मालूम होगा, प्लस आपको इसमें कोडिंग की भी नॉलेज होगी। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस एप्लीकेशन को बनाने के अंतर्गत जो है मालूम होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे स्टार्ट विंडो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और उसके बाद विंडोज़ फॉर्म ऐप आपके पास आ जाएगा। जस्ट इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये लोड हो जाए। देखिए फॉर्म जो है लोड हो चुका है। साइज़ को थोड़ा सा सेट करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 1 लिख के आ रहा है ना। तो इस फॉर्म के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे और इसके जो टेक्स्ट है उसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, ये हो गया। इसका नाम चेंज हो चुका है और इसके जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो भी कंट्रोल्स आते हैं उसकी साइज़ छोटी छोटी रहती है ना, तो इसको एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि सबके साइज़ जो है सेम आए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 11 कर देते हैं। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो इसको हम फिर सेट करेंगे और हमें चाहिए रहेगा जब हम इस कैलकुलेटर ऐप को रन करें तो जो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ ये दोनों बटन क्या है डिसेबल हो जाए। ठीक है, ताकि मैक्सिमाइज़ करें तो चीज़ें क्या है इधर उधर ना हो। तो उसके लिए हमें क्या है इसको डिसेबल करना पड़ेगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिसेबल करेंगे। तो उसके लिए हमें चलना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे और चेक करना है मिनिमाइज़ बॉक्स। देखिए ट्रू है, डबल क्लिक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ आपको मिलेगा मिनिमाइज़ बॉक्स का, ये भी ट्रू है, इसको भी फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वो दोनों कंट्रोल्स यहाँ से जो है गायब हो चुके हैं। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कैसा यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन शो हो रहा है। प्लस अभी आप देखेंगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड में ओपन हो रहा है यहाँ पे, बट हमें चाहिए ये सेंटर पे ओपन हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसके स्टार्ट पोजीशन है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ रहा था वो, इसको हम चेंज करेंगे, इसको करेंगे सेंटर स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया। इतना आपको अपने जो है हैबिट में लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जो कंट्रोल्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट जो सेट रहते हैं तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अपने यूज़ के हिसाब से। तो देखिए अभी ये सेंटर पे ओपन हो रहा है, परफेक्ट है। अब हमें पूरे इसमें जो बटन्स होते हैं और ऑपरेशंस उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया। इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइज़ को सेट कर लेना है। ठीक है, अब इसके जो प्ले बटन पे जाएंगे तो आपको मल्टी लाइन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इससे आप इसके नीचे वाले साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया। उसके बाद हम लेंगे बटन्स कंट्रोल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बटन्स। बटन्स हमने लिखा, देखिए बटन यहाँ पे आ गया। अब इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हैक्टिक टास्क है, क्योंकि हमें किस तरीके से इसका यूआई डिज़ाइन करना है ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसके यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे अच्छा लुक भी आप दे सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग है तो मैं ज़्यादा इसके यूआई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हमें कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को करना है तो हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करेंगे। तो जस्ट इसको हमें क्या है कॉपी और पेस्ट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। फिर कंट्रोल वी करना है तो 4 बार इसको करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हो गया कॉपी, और इसको सभी को सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी और पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया पेस्ट। फिर एक बार पेस्ट करना है। 4x4 का यहाँ पे जो है बटन्स होना चाहिए। कंट्रोल वी करेंगे फिर से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया।
अब इसके साइज़ को थोड़ा सा हम सेट करेंगे बटन्स के हिसाब से। तो ये तो ठीक है, सभी को थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे इतना। अब इसका साइज़ को थोड़ा सा हम कम करेंगे, ये हो गया। अब पूरे फॉर्म के जो साइज़ है उसको हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे वाले साइज़ को भी थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा यूज़र इंटरफेस रेडी, ठीक है। अब कुछ हमें कंट्रोल्स के प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ यूज़र कुछ भी इनपुट ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसके रीड ओनली जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सर्च करेंगे रीड ओनली, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये फॉल्स है, इसको ट्रू करना है। उससे क्या होगा, इसको जैसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे यूज़र डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ बटन्स पे जो भी लिखा रहेगा उसको क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे अभी देखिए लेफ़्ट साइड में अलाइन है, तो हमें क्या है राइट साइड में अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे चेक करेंगे, लेफ़्ट है उसको हम क्या करेंगे चेंज करके राइट करेंगे, ठीक है। अभी आप रन करके देखो तो किस तरीके से यहाँ काम करेगा। देखिए अब जो भी यहाँ पे इंटर करेंगे बटन्स के थ्रू तो वो राइट साइड में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन्स के जो नाम है उसको चेंज करना है, ठीक है। टेक्स्ट और नाम दोनों को चेंज करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसके टेक्स्ट में चलेंगे। बटन देखिए 16 आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम सी कर देंगे, ठीक है। क्लियर करने का काम आएगा। यहाँ पे इसको हम रखते हैं 0, ठीक है। ठीक वैसे ही हम सारे जो बटन्स है उसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे जो बटन्स है उसके नाम को चेंज कर दिया है। अब ये हमारा कैलकुलेटर टाइप से कुछ दिखना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें, ये जितने भी हमने कंट्रोल्स यहाँ पे यूज़ किए हैं सबकी एक नेम की प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम चेंज करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग करें तो उस टाइम हमें क्या है कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं, कौन से बटन पे क्या लिखा हुआ है ये हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे क्लियर है ना, तो क्लियर के लिए देखिए इसके नाम को हम देखेंगे तो क्या है नाम, देखिए नाम पे क्या लिखा हुआ है बटन 16, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट को तो चेंज कर दिया था, ऊपर क्या है टेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, लेकिन उसके नाम को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि कोड करते समय हमें दिक्कत ना हो, है ना। फॉर्म बटन 16 तो हम लिखेंगे नहीं वहाँ पे, तो इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। जैसे कि लिख देते हैं ये बटन है तो लिखेंगे BTN क्लियर करके, ठीक है। बटन क्लियर हो गया। ठीक वैसे ही हमें सारे जो बटन्स हैं उसके लिए हमें करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक करके मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। अब गाइस हमें जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है उसके भी नाम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बटन डिस्प्ले नेम। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे TXT डिस्प्ले, ठीक है। TXT डिस्प्ले लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे जो कंट्रोल्स हैं उसके नाम को चेंज कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हम रन करेंगे तो यहाँ कुछ भी इंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कोडिंग इसमें करी नहीं है, ठीक है। तो कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्लियर बटन के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग वाले पार्ट में जाने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो क्या है, देखिए बटन क्लियर का यहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट हो गया है ना। तो क्लिक इवेंट करने का मतलब ये है कि जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो क्या होनी चाहिए। तो हम क्या है क्लियर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या है 3 वेरिएबल हमें डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, जो कि 2 वेरिएबल हमारे डबल टाइप के होंगे और एक होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो उसको हम पब्लिकली डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम पूरे प्रोजेक्ट में उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे डबल फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 से क्या करेंगे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे,
तो इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन डालेंगे। ठीक वैसे ही डबल सेकंड नंबर लेंगे, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, तो लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हम ऑपरेशंस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन इक्वल टू, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी रखेंगे, इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, यह है नल वैल्यू। तो ये हो गया। हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। 2 क्या है हमारे सेम टाइप के हैं जो कि डबल टाइप के हैं, और एक है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बटन क्लियर के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई बटन क्लियर पे क्लिक करें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट क्लियर, ठीक है, txt डिस्प्ले डॉट क्लियर, ये हो गया। और क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और ऑपरेशन, ये तीनों क्या होनी चाहिए, फिर से रीसेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0, सेकंड नंबर इक्वल टू 0, और ऑपरेशन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे नल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो इस तरीके से हमने क्लियर बटन के लिए काम कर लिया है। अब बाकी बटन्स के लिए हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे 0 के लिए काम कर लेते हैं। तो जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। अब देखिए बटन 0 पे कोई भी क्लिक करता है ना, कोई भी यूज़र क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, txt डिस्प्ले लिखेंगे, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 बटन पे कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 0, ठीक है, इसके बीच में हम 0 लिखेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन देंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो जैसे हम 0 पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पे 0 दिखना स्टार्ट हो गया है ना। अब सेम चीज़ें हमें सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप रन करेंगे तो देखेंगे 0 के लिए तो हमने कर लिया। अब हमें ऐसे ही जितने यहाँ पे नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, सबके लिए सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी कि जैसे 1 पे क्लिक करें तो यहाँ 1 आना चाहिए, 4 पे क्लिक करें तो 4 आना चाहिए, 5 पे क्लिक करें तो यहाँ 5 आनी चाहिए, है ना। तो चलिए उसके लिए हम सेम चीज़ें करेंगे। यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और सारे बटन्स के लिए इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1 के लिए करेंगे तो डबल क्लिक करके Ctrl+V कर देंगे, और यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 डाल देंगे, ठीक है, 1 डाल देंगे। तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे यहाँ इसको हम रन करते हैं तो 1 करते हैं तो देखिए 1 आ गया। तो ठीक इसी तरीके से हमें सारे जो नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स के लिए हमें इसको डालना है। तो मैं एक एक करके सबको कर लेता हूँ जल्दी से। तो सारे जो नंबर्स है उसके लिए हमने यहाँ पे कर लिया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। देखिए 0 1 2 4 7 8 9 है ना, जो भी क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए नहीं किया है, उसके लिए हमें कुछ कोडिंग में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इक्वल वाला, है ना, तो उसके लिए हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम इन जो ऑपरेशंस है उसके लिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। अब डिज़ाइनिंग पार्ट में चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाले ऑपरेशन पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्लस वाले जो बटन पे अगर कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, पहला नंबर प्रेस करने के बाद, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जो हम क्लिक कर रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू रहती है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा डबल वैल्यू में, क्योंकि हम यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लिए हैं वो ऊपर में आप देखेंगे तो क्या है, डबल टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो उसको हमें क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम कन्वर्ट डॉट टू डबल लेंगे और txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो जो डिस्प्ले वाला टेक्स्ट है उसमें जो भी हमने वैल्यू इंटर किया हुआ है वो क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गए फर्स्ट नंबर पे स्टोर हो गया, है ना। तो ये हो गया सही। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद उसमें हम क्या है, ये बटन ऐड वाला है ना, तो उसमें ऑपरेशन में हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे प्लस वाला आइकन, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑपरेशन इक्वल टू क्या रहेगा,
स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रहेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर भी करना रहेगा, ठीक है, ताकि दूसरी वैल्यू यूज़र इनपुट कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट क्लियर करेंगे, ठीक है, उसको क्लियर करना पड़ेगा ताकि दूसरा वैल्यू को इंटर कर पाए, है ना। तो ठीक इसी तरीके से हमें 4 जो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ें हैं, तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सारे जो ऑपरेशन है उस पर मैं जस्ट इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। जस्ट हमें क्या है, ये साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे चलेंगे फॉर्म 1 के डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे माइनस पे डबल क्लिक करेंगे और जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे और ऑपरेशन को यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करना पड़ेगा। तो इसको जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे डिवाइड वाले बटन्स पे, ठीक है। इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको कर देंगे डिवाइड वाला साइन, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ हमारा जो इक्वल वाला बटन है उसके लिए हमने कोडिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली यही कैलकुलेशन करेगा, तो इसके लिए हम कोडिंग करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्लिक इवेंट हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इक्वल बटन जैसे ही क्लिक करे कोई यूज़र तो क्या होना चाहिए, पहला नंबर तो हमने स्टोर कर लिया प्लस ऑपरेशन भी स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमने स्टोर अभी तक नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, और कन्वर्ट टू डबल करेंगे टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू सेकंड वैल्यू इंटर किया है ऑपरेशन के बाद, उसको हमने क्या किया है, सेकंड नंबर पे स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे स्विच केस का हमें क्या है, स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच ऑपरेशन, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब देखिए केस हमें डालना पड़ेगा, हमारे पास 4 केसेस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा है एडिशन का, ठीक है। तो एडिशन पर जैसे किसी यूज़र ने क्लिक किया है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए 2 ऑपरेंड के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसमें वैल्यू क्या है, क्या शो होनी चाहिए, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, मतलब जो डिस्प्ले वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें वैल्यू क्या है, शो करानी पड़ेगी अगर एडिशन का जो ऑपरेशन उन्होंने क्लिक किया है, ठीक है। तो 2 ऑपरेंड के बीच एडिशन का जो रिजल्ट है वो शो होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फर्स्ट नंबर रहेगा, पहले फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, इसलिए वहाँ पे 2 स्ट्रिंग में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे हम दूसरा केस टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद माइनस के लिए चेक करेंगे, अगर उन्होंने माइनस वाला जो बटन है उस पर क्लिक किया है तो क्या होना चाहिए, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू पहले फर्स्ट नंबर रहेगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक वैसे ही हम केस 3 के लिए चेक करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर ऑपरेशन उन्होंने क्लिक किया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट पे क्या आना चाहिए, इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। फिर उसके बाद एक और कंडीशन हम चेक करेंगे लास्ट में डिवाइड का। अगर उन्होंने डिवाइड वाला ऑपरेशन क्लिक किया है तो वहाँ पे यहाँ पे आनी चाहिए txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो हमने चारों जो ऑपरेशन है उसके लिए कोडिंग कर लिया है। अब फाइनली गाइज हमारा जो एप्लीकेशन है उसका कोडिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी बारी है इसको टेस्ट करने की, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सिंपल कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे
और ये बिल्ड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। तो अब हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, जिससे 1 + 2 करेंगे तो क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आ गया, तो प्लस के लिए हमने कर लिया, इसको क्लियर करेंगे। अब करेंगे 8 - 2 = क्या हो गया, 6 हो गया। ये भी सही काम कर रहा है। अब हम मल्टीप्लाई के लिए करेंगे 4 × 9 तो क्या होना चाहिए, 36 आना चाहिए। देखिए 36 आ गया। उसके बाद हम डिवाइड के लिए करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 8/2 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो परफेक्ट है। और यहाँ पे क्लियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो बन के रेडी हो चुका है। और हमने यहाँ पे फाइनली कोडिंग भी कर लिया है, टेस्टिंग भी कर लिया है और डिज़ाइनिंग भी कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ट्राई करो इस एप्लीकेशन को बनाने का, ताकि आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए कि एक एप्लीकेशन बनता कैसे है। ठीक है, अगर आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट बना लेते हैं तो आपको एक बेसिक जो एप्लीकेशन बनने का जो प्रोसेस है वो मालूम हो जाएगा। और ऐसे और बहुत सारे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में मैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूं। तो अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, गुड बाय।